या लास्ट क्लास में हम लोगों ने EBGP एंड IBGP नेबरशिप के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हमने वहाँ पे बात करी थी कुछ मैसेजेस के बारे में, ओपन मैसेज कीप लाइव, और जो आपका कोई भी मैसेज शेयर करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, देन उसके बाद में हम लोगों ने ओपन मैसेज एंड कीप लाइव मैसेज के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आज हम लोग बाकी मैसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अपडेट मैसेज के बारे में बात करेंगे। R1 एंड R2 में 2 राउटर अटैच कर रहा हूँ। ठीक, और R1 के साथ में कुछ एक लैन यूज़र है, सॉरी एक लैन नेटवर्क है स्विच के साथ में, तो मैं एक लूप बैक बना लेता हूँ। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। और इस प्रीफिक्स को हम लोग BGP में एडवर्टाइज करवाएंगे, ठीक है। तो अभी अपडेट मैसेज के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक लूप बैक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे /24 पे, फाइन। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 12.1.1, इंटरफेस लूपबैक 1, IP एड्रेस इज 10.1.1, ठीक है। IP एड्रेस हो गया कॉन्फ़िगर R1 पे, R2 पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 1/0, 12.1.1.2 ना, और मैं दोनों राउटर पे मैं BGP चला रहा हूँ। EBGP देख लेते हैं पहले। EBGP सॉरी, मैं BGP का AS नंबर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे 100, और इस राउटर पे BGP AS नंबर यूज़ कर लेंगे हम लोग 200। राउटर BGP 100, नेबर कौन है, इस नेबर .2, रिमोट इज वर्ड 200। R2 पे चलो, राउटर BGP 200, नेबर इज 12.1.1.1 इज नेबर एंड रिमोट AS इज 100। नेबरशिप आप आ गई BGP की, ठीक है। नेबर टेबल चेक करने, आप नेबर टेबल चेक कर सकते हो। IP BGP समरी कमांड चलेगी। एक नेबर बना हुआ है R2, IP BGP समरी। R2 एक नेबर बना हुआ है, 42 मिनट सेकंड हो चुके हैं नेबरशिप आप आए हुए। स्टेट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ब्लैंक मतलब इस्टेब्लिश्ड है, और इस नेबर से अभी तक इसने कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया हुआ, प्रीफिक्स 0 दिखा रहा है आपको, रिसीव्ड प्रीफिक्स 0 दिखा रहा है। सेम आपको R2 पे भी ऐसे ही शो कर रहा होगा। शो IP BGP समरी, नेबरशिप क्या है, इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब एक काम करेंगे, मैं अब इस प्रीफिक्स को BGP में क्या करवाऊंगा, एडवर्टाइज। उससे पहले इस लिंक को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक। ओके, देखो
EIGRP में और OSPF में क्या होता था, जैसे ही इस प्रीफिक्स को आप EIGRP में एडवर्टाइज करवाते थे, ये प्रीफिक्स कौन सी टेबल में चला जाता था, टोपोलॉजी टेबल में। और जब इस प्रीफिक्स को जब आप OSPF में एडवर्टाइज करवाते थे तो डेटाबेस टेबल में LSA में ऐड हो जाता था, LSA 1 में, है ना। वैसे ही जैसे इस प्रीफिक्स को आप BGP में एडवर्टाइज करवाओगे, ये प्रीफिक्स किस में चला जाएगा, कौन सी टेबल में चला जाएगा, BGP टेबल में। कौन सी टेबल में, BGP टेबल में चला जाएगा। 3 टेबल लिखवाई थी मैंने, नेबर टेबल, BGP टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो इस प्रीफिक्स को कैसे BGP में एडवर्टाइज करवाना है वो बात करेंगे। राउटर BGP 100 में जाओगे और यहाँ पे आप एक नेटवर्क कमांड चलाओगे। नेटवर्क में मैंने बता दिया 10.0.0.0 और आगे बताना पड़ेगा उसका मास्क, सबनेट मास्क क्या यूज हो रहा है उसका, मैं 255.0.0.0 बता दूं। तो जैसे ही मैं ये प्रीफिक्स BGP में एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, ये BGP टेबल में आ जाना चाहिए इसके। शो IP BGP टेबल इस कमांड से चेक करोगे, शो IP BGP से। इसकी BGP टेबल में कोई प्रीफिक्स ऐड हुआ ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ना एक रूल होता है, जब भी आप कोई प्रीफिक्स को BGP में एडवर्टाइज करवाते हो, वो प्रीफिक्स उसकी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए और सेम प्रीफिक्स लेंथ से प्रेजेंट होना चाहिए जिस प्रीफिक्स लेंथ से आप BGP में उसको एडवर्टाइज करवा रहे हो। देखो शो IP रूट, इसकी राउटिंग टेबल में ये जो प्रीफिक्स शो कर रहा है वो कैसे दिखा रहा है, 10.1.1.0/24 पे दिखा रहा है ना। बट इसको मैं जब BGP में एडवर्टाइज करवा रहा था तो किससे एडवर्टाइज करवा रहा था, 10.0.0.0/8 पे एडवर्टाइज करवा रहा था। वो एडवर्टाइज होगा नहीं। BGP में कोई भी प्रीफिक्स आप एडवर्टाइज करवाते हो तो वो प्रीफिक्स तभी एडवर्टाइज होगा जब वो सेम प्रीफिक्स उसकी BGP टेबल में पड़ा होगा। BGP टेबल में सेम प्रीफिक्स उसकी लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा होगा। इसके लोकल राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्स पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 10.1.1.0/24। मैं एडवर्टाइज कौन सा प्रीफिक्स करवा रहा हूँ, 10.0.0.0/8। समझ में आ रही है बात। तो इसको आपने कैसे एडवर्टाइज करवाना है, राउटर BGP 100 में जाऊंगा मैं और पहले तो इस कमांड को मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। कैसे प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाओगे, नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क 255.255.255.0 और ये 10.1.1.0/24 से ही किस में पड़ा है, लोकल राउटिंग टेबल में। और अब अगर हम लोग इसकी BGP टेबल चेक करें, शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में आ चुका है प्रीफिक्स, ठीक है। इसकी BGP टेबल में प्रीफिक्स आ गया ये। और इसकी BGP टेबल में ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट हॉप दिखा रहा है 0.0.0.0। इसका मतलब है ये जो प्रीफिक्स है वो सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। इस लोकल राउटर पे ही आपने नेटवर्क कमांड से इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाया हुआ है। देखो अगर नेक्स्ट हॉप 0.0.0 आ रहा है, इट मींस ये प्रीफिक्स क्या आपका सेल्फ एडवर्टाइज्ड। इसी राउटर पे आपने BGP में इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाया है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस कुछ और दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये इस राउटर पे एडवर्टाइज्ड नहीं है, ये अपने किसी नेबर से इसने रिसीव किया है। बात आगे समझ में, इतनी चीज क्लियर है। और हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, जब भी कोई राउटर अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा तो एक कौन सा मैसेज भेज देगा, वो अपडेट मैसेज भेजेगा। और उस अपडेट मैसेज में कुछ पाथ एट्रीब्यूट लग के जाएंगे, मैंने बताया था ना, फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये जो है ना, ये सारे के सारे वो पाथ एट्रीब्यूट है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। बात करेंगे हम लोग इनके बारे में। ये मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट, पाथ, ये सारे के सारे, ये ओरिजिन कोड, बात करेंगे इनके बारे में, इनको छोड़ो अभी। तो ये वो सभी पाथ एट्रीब्यूट है इस प्रीफिक्स के लिए। और ये प्रीफिक्स के आगे ना 2 साइन लिखे हुए आ रहे हैं। एक स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स क्या आपका वैलिड है, और ये ग्रेटर देन का क्या मतलब है, प्रीफिक्स आपका बेस्ट है। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे ये प्रीफिक्स कई बार आपको वैलिड तो दिखा रहा होगा बट बेस्ट नहीं दिखा रहा होगा। कुछ ऐसे केसेस बनेंगे आपके, ये प्रीफिक्स आपको यहाँ पे कैसे दिखा रहा होगा, ये वैलिड तो दिखा रहा होगा बट ये ग्रेटर देन का साइन नहीं आ रहा होगा, ये बेस्ट नहीं होगा।
और ये राउटर अपने नेबर्स को बीजीपी टेबल के सिर्फ बेस्ट प्रीफिक्सेस ही क्या करेगा, शेयर करेगा। इसकी ये बीजीपी टेबल में आ गया प्रीफिक्स। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, और ये क्या बता रहा है, वैलिड भी बता रहा है और बेस्ट भी बता रहा है। तो ये प्रीफिक्स वैलिड भी है और बेस्ट भी है। तो ये क्या करेगा, इस प्रीफिक्स को अपने इस नेबर के साथ में क्या करेगा, ये शेयर करेगा। बट ऐसा भी हो सकता है ये प्रीफिक्स आपका सिर्फ वैलिड हो, बेस्ट ना हो, तो ये अपने नेक्स्ट नेबर को प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। राउटर अपने नेबर्स को कौन से प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करवाएगा, जो बीजीपी टेबल में क्या होंगे, वैलिड तो होंगे ही होंगे, जो साथ में क्या होंगे, बेस्ट होंगे। सिर्फ वही प्रीफिक्सेस अपने नेबर को शेयर करवाएगा। सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है, वो अपने नेबर्स को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा, शेयर नहीं करवाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी चीज। तो इस राउटर की बीजीपी टेबल में ये प्रीफिक्स आपका वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो ये अपने नेबर को एडवर्टाइज करवाएगा, नेबर को शेयर करेगा। तो कौन सा मैसेज भेजेगा, ये अपडेट मैसेज भेजेगा। और उस अपडेट मैसेज में देखो इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, ये जा रहा अपडेट मैसेज। R1 ने R2 को क्या भेज दिया, एक अपडेट मैसेज। देखो इस अपडेट मैसेज में टाइप फील्ड में क्या लग के आ रहा है, टाइप फील्ड में क्या शो कर रहा है, 2 मींस कौन सा मैसेज है, ये बीजीपी का, ये बीजीपी का एक अपडेट मैसेज है। टाइप फील्ड, अरे आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और यहां पे दो इंफॉर्मेशन आ रही है, एक तो आ रही है पाथ एट्रीब्यूट और एक आ रहा है NLRI, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। दो इंफॉर्मेशन जा रही होगी अपडेट मैसेज में। एक तो जा रहा होगा NLRI बोल दो, प्रीफिक्स बोल दो, बात एक ही है। बीजीपी में प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, NLRI, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। और साथ में क्या जा रहा होगा, अब NLRI में क्या जा रहा होगा, वो प्रीफिक्स आपका, और साथ में क्या जा रहा होगा, एक कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स। बीजी R2 के पास में सेम प्रीफिक्स हो सकता है, कोई दूसरे राउटर से भी रिसीव हो रहा हो, तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसे करेगा, कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनाना है, तो ये पाथ एट्रीब्यूट कंपेयर करके वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा। तो पाथ एट्रीब्यूट के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसे करता है एक राउटर। तो अभी तो इसको सिर्फ एक ही नेबर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, तो इसी को क्या बना लेगा, वो बेस्ट बना लेगा। तो देख लेते हैं ये जो अपडेट मैसेज गया है, इसमें एक तो जा रहा है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन में, ये तो आपका वो 10 का प्रीफिक्स जा रहा है /24 पे, और ये पाथ एट्रीब्यूट जा रहे हैं। पाथ एट्रीब्यूट में क्या जाएगा, अरे वो पाथ एट्रीब्यूट्स जा रहे हैं सारे के सारे फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है और कैसे इनको यूज करेगा फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। आईजीपी प्रोटोकॉल थे, वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, मैट्रिक। बीजीपी क्या यूज करेगा, इन एट्रीब्यूट्स को यूज करेगा। बोलो सर, ये एनालाइज जो है, ये एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए जाएगा या सबके लिए ही जाएगा? देखो अब ये भाई पूछ रहे हैं कि जो एनालाइज जो जाएगा उसमें एक ही प्रीफिक्स जाएगा या अलग अलग जाएंगे। अब होता क्या है, देखो अब R1 के पास में कुछ नंबर ऑफ 10 प्रीफिक्सेस हैं, 6 ऐसे प्रीफिक्स हैं जिन सबके पाथ एट्रीब्यूट क्या सेम है, और जो 4 प्रीफिक्स ऐसे हैं जिनके पाथ एट्रीब्यूट क्या सेम है, बट इनके इन दोनों के पाथ एट्रीब्यूट में क्या कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 6 प्रीफिक्स तो एक अपडेट मैसेज में भेजेगा, और ये 4 प्रीफिक्सेस एक अपडेट मैसेज में भेजेगा। तो ये अपडेट मैसेज को कितने भेजने वाला है, वो सभी प्रीफिक्सेस जिनके पाथ एट्रीब्यूट सेम है, वो सभी के सभी प्रीफिक्सेस एक ही अपडेट मैसेज में भेजेगा। उन सभी प्रीफिक्सेस के साथ में सेम ही वो पाथ एट्रीब्यूट जा रहे होंगे। बात आगे समझ में, अरे नहीं बात समझ में, मेरे पास में 5 प्रीफिक्सेस ऐसे हैं, उनके पाथ एट्रीब्यूट क्या है, ABC है। इन सभी 5 प्रीफिक्सेस के कौन कौन से हैं, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 से लेके कहां तक, 10.1.5.0/24 तक। इनके कुछ पाथ एट्रीब्यूट है, और पाथ एट्रीब्यूट क्या है, वो A, B एंड C। 5 और ऐसे प्रीफिक्सेस है 10.1.6.0 से लेके 10.0 तक, वो पाथ एट्रीब्यूट का वो जो सभी प्रीफिक्सेस है उनके पाथ एट्रीब्यूट में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, लेट्स सपोज XYZ जा रही है, ये पाथ एट्रीब्यूट जा रहे हैं। और इन सभी के पाथ एट्रीब्यूट क्या है, ये हैं।
तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 ही अपडेट मैसेज जनरेट करेगा। इसमें वो सभी प्रीफिक्सेस 10.1.0/24 एनएलआरआई में जारी होगी। ये कहां, यहां से कहां तक, 10.1.5.0/24 तक। ये तो हो गए आपके क्या, एनएलआरआई, आपके प्रीफिक्सेस। और यहां पे जा रहे होंगे वो पाथ एट्रीब्यूट, और पाथ एट्रीब्यूट इनके क्या जा रहे होंगे, ए, बी एंड सी। और ऐसे ही जो रिमेनिंग प्रीफिक्सेस हैं वो उनके लिए एक अलग अपडेट मैसेज रहेगा, वो 6 to 10 प्रीफिक्सेस इसमें रहेंगे तुम्हारे, और उन सभी के पाथ एट्रीब्यूट क्या जा रहे होंगे, सेम ही जा रहे होंगे, एक्स, वाई एंड जेड। आगे बात समझ में? ओके। अब हुआ क्या, R2 को ये एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ, R2 को एक अपडेट मैसेज रिसीव होगा। जैसे ये R2 को अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा लेयर 2 पे। लेयर 3 हेडर ओपन करेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1.1.2 है, लेयर 3 पे भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देन ओपन करेगा लेयर 4 हेडर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, 179, एंड 179 पोर्ट नंबर यूज कौन कर रहा है, बीजीपी। तो जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंड ओवर कर देगा, बीजीपी को, और बीजीपी इस अपडेट मैसेज को ओपन करेगा और इसको वो क्या मिल जाएगा, एक प्रीफिक्स, और उसको अपनी बीजीपी टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। R2 पे मैं दिखा देता हूं, शो आईपी बीजीपी, अपना R2 की बीजीपी टेबल शो कर रहा हूं, शो आईपी बीजीपी, और इसकी बीजीपी टेबल में देखना, और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस किसका आ रहा है, R2 का, किसका आ रहा है, R2 का, और ये क्या आ रहे हैं, वो पाथ एट्रीब्यूट्स, और ये प्रीफिक्स क्या है, वैलिड भी है एंड बेस्ट भी है। और यहां पे फिर से ये इसकी बीजीपी टेबल थी, और ये प्रीफिक्स इसकी लोकल राउटिंग टेबल में कैसे दिखा रहा था, 10.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा था लूप बैक 1 से, अरे राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा था। और ये प्रीफिक्स अपना बीजीपी का जो बेस्ट प्रीफिक्स है अपने नेबर के साथ में शेयर किया, और ये इस प्रीफिक्स को किसमें इंस्टॉल कर लेगा, अपनी बीजीपी टेबल में। और ये क्या बता रहे हैं, प्रीफिक्स आपका वैलिड भी है और बेस्ट भी है, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा है, और ये प्रीफिक्स अगर वैलिड भी है और बेस्ट भी है तो इसको अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में बीजीपी टेबल के कौन से प्रीफिक्सेस इंस्टॉल करेगा जो बीजीपी टेबल में क्या होंगे, बेस्ट होंगे। तो इसको क्या करेगा, ये बी से, बी स्टैंड फॉर बीजीपी 10.1.1.0/24 और वाया 12.1.1.1 अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, ये इंस्टॉल कर। अगर ये यहां पे सिर्फ वैलिड होता, बेस्ट नहीं होता, तो इसको अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करता और नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करता। और इसकी बीजीपी टेबल में क्या है, ये बेस्ट है तो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल करेगा और नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज करेगा। बात आई समझ में? और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या रीजन हो सकते हैं वो प्रीफिक्स सिर्फ वैलिड होने के, बेस्ट ना होने के। प्रीफिक्स सिर्फ वैलिड होगा, बेस्ट नहीं होगा, उसका क्या रीजन होगा वो भी पता चल जाएगा। बात आ गई समझ में? क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको बताया प्रीफिक्स कैसे एडवर्टाइज करवाओगे। प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाने का रूल क्या है, वो प्रीफिक्स उसकी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए और सेम प्रीफिक्स लेंथ से प्रेजेंट होना चाहिए जिससे आप एडवर्टाइज करवा रहे हो, ठीक है। और राउटर अपने नेबर्स को कौन से प्रीफिक्स शेयर करेगा, जो बीजीपी टेबल में क्या होंगे, बेस्ट होंगे, वही नेबर को क्या करेगा, शेयर करेगा। और राउटर अपने बीजीपी टेबल के बेस्ट प्रीफिक्सेस ही राउटिंग टेबल में क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा और बेस्ट प्रीफिक्स ही नेबर को क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। अगर प्रीफिक्स सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है, तो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा, ना ही नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज करवाएगा। बात आ गई ना समझ में? क्लियर है इतनी चीज? ओके, तो R2 ने अपनी इसको बीजीपी टेबल में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, और शो आईपी राउट इसको लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया, उसने इंस्टॉल कर लिया। और यहां पे ये जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, एडी वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं, 20 क्यों दिखा रहे हैं? ये प्रीफिक्स अपने ईवीजीपी नेबर से रिसीव किया है, ये एक एक्सटर्नल प्रीफिक्स है, तो इसकी एडी वैल्यू कितनी रहेगी, 20। और कैसे पता चलेगा ये एक्सटर्नल प्रीफिक्स है, इंटरनल प्रीफिक्स है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? शो आईपी बीजीपी जब आपने कमांड चलाई थी ना, ये बीजीपी टेबल आपने चेक करी थी, यहां पे
इसके यहां पे इस प्रीफिक्स के यहां पे स्टार्टिंग में अगर आई लिखा हुआ आ रहा है, अगर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ आ रहा है आई, तो मतलब ये प्रीफिक्स किससे रिसीव किया है? आईबीजीपी से। ये प्रीफिक्स कौन सा है? आपका एक इंटरनल प्रीफिक्स है। और यहां पे अगर आई नहीं लिखा हुआ आ रहा स्टार्टिंग में, तो प्रीफिक्स किससे रिसीव किया है? ईबीजीपी नेबर से रिसीव किया। वो कौन सा है? एक एक्सटर्नल प्रीफिक्स है। मैं इस आई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे इस आई की बात कर रहा हूं। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो शो आईपी रूट इसने अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। एडी वैल्यू किससे? 20 से। और मैं अगर पिंग भी करता हूं मैं 10.1.1.1 से, हो रहा है कम्युनिकेशन। राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स पैकेट किसके थ्रू फॉरवर्ड होंगे? राउटिंग टेबल के थ्रू। राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स है तो पैकेट फ्लो क्या रहेगा? सेम। आप लोगों को पैकेट फ्लो याद होगा जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिक राउटिंग में, विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप वाला सेम पैकेट फ्लो रहेगा। ये देखो यहां पे बट इसको एक बार और फिर से राउटिंग टेबल लुकअप करना पड़ेगा। ये क्या परफॉर्म करेगा? यहां पे रिकर्सिव लुकअप। इसके थ्रू भेज सकते हो। अगर इसके थ्रू भेजना है तो मैंने किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है? शो आईपी सेव 10.1.1.1 इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रॉपर आउटपुट दिखा नहीं रहा है। रिकर्सिव लिखा आएगा अगर आपके पास में। अरे 15.2 है, इसमें नहीं शो कर रहा है, वहां पे रिकर्सिव लिखा हुआ आपको दिखाएगा। इवन हम लोगों ने जब स्टैटिक राउटिंग डिस्कस करी थी तब भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब एक काम करेंगे, अब मैं यहां पे आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाता हूं और फिर ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाएंगे। राउटर बीजीपी कौन सा था? 100 को मैंने नो बोल दिया यहां पे। राउटर बीजीपी 200 को मैंने यहां पे क्या बोल दिया? नो। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाने जा रहा हूं। तो राउटर बीजीपी 100 हु इज नेबर? रिमोट एसिस 100 R2 पे चलोगे। राउटर बीजीपी 100 हु इज नेबर? रिमोट एसिस 100। नेबरशिप अप आ जाएगी, वेट करो। नेबरशिप अप आ गई। अब मैं चलता हूं R1 पे। अब देखो यहां पे शो आईपी बीजीपी, इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स है? बीजीपी में प्रीफिक्स क्या करवाना पड़ेगा अब हमें? एडवर्टाइज। कौन सा? 10 वाला। तो राउटर बीजीपी 100 में जाओगी, नेटवर्क मास्क। मैंने जैसे ही बीजीपी में इसको प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाया, शो आईपी बीजीपी, बीजीपी टेबल में आ गया। और ये सिर्फ वैलिड दिखा रहा है, बेस्ट नहीं दिखा रहा। वेट करो, बेस्ट भी दिखाएगा। ये क्या बता रहा है? ये प्रीफिक्स आपका वैलिड भी है एंड बेस्ट भी है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या बता रहा है? 000 मींस सेल्फ एडवर्टाइज। और बीजीपी टेबल का जो बेस्ट प्रीफिक्स है वो अपने नेबर को भी क्या करेगा? शेयर करेगा। शो आईपी बीजीपी, ये आ गया प्रीफिक्स, इस नेबर से आ रहे हैं। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, किससे रिसीव किया है? आईबीजीपी से। ये प्रीफिक्स कौन सा है? इंटरनल प्रीफिक्स है। और बीजीपी टेबल में क्या बता रहा है? बेस्ट। तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा? इसको इंस्टॉल कर लेगा। शो आईपी रूट कर लिया इंस्टॉल। और इस बार एडी वैल्यू कितनी बता रहा है? 200। एडी वैल्यू 200 क्यों बता रहा है? ये इंटरनल प्रीफिक्स है। क्लियर? आ गई बात समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, हटा दूं मैं इसको। ओके, ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे।
लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन IBGP। अरे क्या हुआ तुम लोगों को पीछे? किसको दिक्कत है? क्या हो गया? तो एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है IBGP में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। R1 R2 एंड R3, ये 3 राउटर्स हैं, ठीक है। इस राउटर पे AS नंबर चल रहा है 10। इन तीनों राउटर पे AS नंबर 10 चल रहा है, ठीक है, BGP का। तो इन तीनों के बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी? R1 एंड R3 के बीच में भी IBGP नेबरशिप, R2 एंड R3 के बीच में भी IBGP नेबरशिप, ठीक है। अब R1 के पास में एक प्रीफिक्स है 10 का, R1 के पास में एक 10 का प्रीफिक्स है, ये अपने इस नेबर को शेयर करेगा वो 10 का प्रीफिक्स, इवन R2 के साथ में भी शेयर कर रहा होगा। ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे R1 ने एक 10 का प्रीफिक्स शेयर किया अपने इस IBGP नेबर को, ठीक है। ये सेम प्रीफिक्स R3 शेयर करेगा किसको? R2 को। और जब R2 ये सेम प्रीफिक्स आगे किसको शेयर कर रहा होगा? अपने नेक्स्ट नेबर को। अब R1 ने एक प्रीफिक्स शेयर किया था एक इंटरफेस से, सेम प्रीफिक्स उसको घूम के कोई दूसरे इंटरफेस पे क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है? लूप। प्रॉब्लम है ना ये? तो यहां पे होता क्या है एक्चुअली, यहां पे IBGP नेबरशिप के अंदर लूप कैसे अवॉइड होता है वो बात कर लेते हैं। अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव करता है अपने IBGP नेबर से, तो उस सेम प्रीफिक्स को वो अपने नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं करता। देखो, एक राउटर ने प्रीफिक्स रिसीव किया किससे? अपने IBGP नेबर से। इस सेम प्रीफिक्स को वो अपने नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा कभी भी। बात आ गई समझ में? चलो ठीक है, मैं यहां पे तो लूप बन सकता है, बट अगर टोपोलॉजी मेरे पास में ऐसी हो R1 R2 एंड R3, ये 3 राउटर इस तरह से अटैच्ड हो और यहां पे वो प्रीफिक्स है 10 का, AS नंबर 10, AS नंबर 10 एंड AS नंबर 10, तीनों के बीच में नेबरशिप कौन सी है? IBGP। ये अपने इस नेबर को शेयर करेगा। R2 ने प्रीफिक्स रिसीव किया अपने IBGP से, ये नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज करवाएगा? नहीं। बट इस टोपोलॉजी में कभी लूप तो बन ही नहीं सकता। फिर R3 को ये प्रीफिक्स रिसीव कैसे होगा? इसको तो कभी रिसीव होगा ही नहीं वो प्रीफिक्स। तो हम लोग इस लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को आने वाले टाइम में ब्रेक भी करेंगे, वो प्रीफिक्स R3 तक रीच करवाने के लिए। समझ में आ रही है ना बात? बात करेंगे उसके बारे में। बट हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर कोई राउटर अपने IBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव करता है तो वो सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं करवा रहा होता। क्लियर? अब बात करेंगे लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन EBGP नेबरशिप। ठीक है, ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले EBGP का, इससे पहले कुछ और चीजें क्लियर कर देता हूं। R1 एक राउटर है मेरे पास में, R2 R3 एंड R4। यहां पे AS नंबर चल रहा है 10 20 30। इन दोनों के बीच में नेबरशिप कौन सी है? IBGP। इन दोनों के बीच में EBGP और इन दोनों के बीच में भी EBGP। ठीक है। R1 के पास में यहां पे एक प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24 का। ये इस प्रीफिक्स को अपने नेबर के साथ में शेयर करेगा। जब भी कोई राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है, उसमें अपना AS शेयर नहीं करता। मैंने कुछ पाथ एट्रीब्यूट बताए थे ना आपको, उस पाथ एट्रीब्यूट में AS भी लग के जाता है नॉर्मली,
बट जब भी राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, अपना AS ऐड नहीं करेगा, अपना AS शेयर नहीं करेगा। और हाँ, जब ये राउटर इस सेम प्रीफिक्स को आगे अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर कर रहा है, तो नेक्स्ट नेबर है कौन? IBGP है, EBGP है। EBGP को जब भी प्रीफिक्स शेयर करेगा, अपना AS उसमें क्या करेगा? ऐड करके भेजेगा। और R3 ये सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर रहा है? आगे शेयर कर रहा है। तो एक तो AS R3 के पास में आ ही रहा था 10, तो एक तो वो, और अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, तो अपना AS उसमें क्या करेगा? ऐड करके भेजेगा। 2 AS से ये प्रीफिक्स शेयर करेगा। ठीक है, आगे एक और राउटर अटैच्ड है R5, यहां पे भी AS नंबर चल रहा है कौन सा? 30। तो ये सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट कौन से नेबर को शेयर कर रहा है? EBGP को या IBGP को? IBGP को। तो 10.1.0/24, तो AS जो पहले आ रहे थे 10 और 20 वो तो शेयर करेगा, बट अपना AS ऐड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये अपना AS ऐड नहीं करके भेज रहा होगा, क्योंकि प्रीफिक्स किसको शेयर कर रहा है? अपने IBGP नेबर को। ठीक है, और आगे यहाँ पे एक और R6 है। हाँ हाँ, क्या हुआ? मैंने लिखा तो आई ही हुआ है, लेकिन अगर ई भी लिखा हुआ था तो तुम खुद समझ जाते ना। अगर गलती से लिखा भी जाता तो दो सेम एस के बीच में नेबरशिप कौन सी रहेगी? IBGP, आई ही लिखा होगा। तो ये राउटर जब R5 अपने नेक्स्ट नेबर को ये प्रीफिक्स शेयर करेगा, तो एग्जिस्टिंग एएस कौन कौन से थे? 10 और 20, और ये R5 अपने R6 नेबर को शेयर करा, वो EBGP है IBGP है, तो अपना एएस ऐड करके भेजेगा प्रीफिक्स। बात आगे समझ में। और ये लो, ये दोनों राउटर भी एक दूसरे से इस तरह से क्या है? अटैच्ड है। इन दोनों के बीच में नेबरशिप कौन सी रहेगी? EBGP। ये R6 R1 को जब सेम प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा, तो 10, 20 और 30 तो होंगे ही, ये साथ में अपना 40S भी क्या कर देगा? ऐड करके भेज देगा। अब देखो, अब अगर कोई राउटर के पास में कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और उस प्रीफिक्स में उसको खुद का एएस देखने को मिल रहा है, तो उस प्रीफिक्स को वो क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा, ड्रॉप कर देगा, अपने पास में स्टोर नहीं करेगा। तो ये यहां पे लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है किसका? EBGP का। बात आगे समझ में? अरे ऑब्वियस ही बात है, इसने जब प्रीफिक्स शेयर किया है अपना, और जब ये आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा तो अपना एएस लगा के भेज देगा ना। खुद का एएस अगर इसको यहाँ पे रिसीव हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको डिस्कार्ड कर। तो भाई R2 का एएस अलग होता तो क्या होता? तुम बताओ। ये लो, मैंने 11 यूज कर दिया, क्या होता फिर? EBGP नेबरशिप होती 11, ये 10 शेयर करके भेज रहा होता, और ये आगे 10 और 11, यहाँ पे 11 और ऐड हो जाते सब में। और इस राउटर को प्रीफिक्स रिसीव हुआ, इसमें खुद का एएस देखने को मिल रहा है ना इसको, तो ये क्या कर देता? डिस्कार्ड। तो ये EBGP लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो, R1, R2, R3। एएस नंबर 10, 20 एंड 30। ठीक है, जब R1 अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा, R1 के पास में 10 का प्रीफिक्स है, जब R1 R3 को प्रीफिक्स शेयर करेगा, तो EBGP को शेयर कर रहा है IBGP को, अपना एएस ऐड करके भेजेगा। R3 इस सेम प्रीफिक्स को आगे शेयर कर देगा ना। अरे वो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म IBGP का था, जब राउटर IBGP से प्रीफिक्स रिसीव करता है तो नेक्स्ट IBGP को शेयर नहीं करता। इसने रिसीव किससे किया है? EBGP से, नेक्स्ट EBGP को शेयर कर सकता है।
ठीक है। तो ये जो 10 का प्रीफिक्स आगे जब शेयर करेगा तो एक उसमें 10 एस तो था ही, ये अपना एस भी क्या कर देगा, ऐड 30, और R2 जब इस सेम प्रीफिक्स को आगे R1 को शेयर करेगा तो उसमें 10 एंड 30 तो थी, ये अपना 20 एस भी क्या कर देगा, ऐड। और अब एक राउटर के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और जिसमें उसको खुद का एस देखने को मिल रहा है, उस प्रीफिक्स को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। ये आपका EBGP लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो, आ गई बात समझ में? तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमेशा आपको ध्यान में होने चाहिए, जो मैंने प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाने के बताए, राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल होगा, नेबर को कौन सा एडवर्टाइज करवाएगा, BGP टेबल के प्रीफिक्सेस, ये रूल्स पता होने चाहिए, और ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। और एक और रूल है यहाँ पे, नेक्स्ट होप रूल। नेक्स्ट होप रूल इन IBGP, पहले EBGP का देख लेते हैं। नेक्स्ट होप रूल इन EBGP, ठीक है। R1, R2, R3 ये 3 राउटर अटैच्ड हैं, AS नंबर 10, 20, 30, ठीक है। इनके बीच में नेबरशिप कौन सी है, EBGP नेबरशिप है दोनों के बीच में, तीनों राउटर के बीच में जो नेबरशिप बनी हुई है वो EBGP नेबरशिप है। R1 के पास में यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24। जब R1 ये अपना प्रीफिक्स अपने इस नेबर, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रीफिक्स को BGP में एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। मैं BGP में कैसे एडवर्टाइज करवाऊंगा, नेटवर्क कमांड से, और नेटवर्क कमांड से BGP में एडवर्टाइज करवाते ही वो प्रीफिक्स इसकी BGP टेबल में आ जाएगा BGP टेबल में ना। और BGP टेबल में कैसे दिखा रहा होगा, वो वैलिड भी दिखा रहा होगा और बेस्ट भी दिखा रहा होगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल बी 0.0.0.0 मींस सेल्फ एडवर्टाइज्ड, और ये इसकी राउटिंग टेबल में भी पड़ा होगा। राउटिंग टेबल में कैसे शो कर रहा होगा, एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे 10.1.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फास्ट इथरनेट 0/0। इसको जैसे ही इस प्रीफिक्स को आप BGP में एडवर्टाइज करवाओगे इसकी BGP टेबल में आ जाएगा, और BGP टेबल में आते ही BGP टेबल में क्या ये बेस्ट है तो ये बेस्ट प्रीफिक्स अपने नेबर को क्या करेगा, शेयर कर देगा। तो अब इसकी भी एक BGP की एक टेबल रहेगी। जब भी राउटर अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमेशा मॉडिफाई करके भेजेगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमेशा क्या करेगा, मॉडिफाई करके भेजेगा और अपना लगा के भेजेगा। तो ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या लगा के भेज रहा होगा, अपना इस इंटरफेस का। तो 10.1.1.0/24 नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा होगा, 12.1.1.1, और ये प्रीफिक्स क्या होगा, वैलिड भी होगा और बेस्ट भी होगा। और इसकी BGP टेबल में वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो उसको राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, वो इंस्टॉल कर लेगा वाया किसके थ्रू, जो BGP टेबल में नेक्स्ट हॉप एड्रेस है उसके थ्रू। अरे बेस्ट है ना ये, तो लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा ये, है ना। और अब R2 इस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर रहा होगा, एडवर्टाइज, और R2 अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, IBGP को शेयर कर रहा है, EBGP को ना। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो 10.1.1.0/24 नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल बी व्हाट, 23.1.1.2 इस इंटरफेस का लगा के भेजेगा अपना, ठीक है। तो ये इसकी BGP टेबल में आ जाएगा प्रीफिक्स, और ये इसको अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा 10.1.1.0/24, और वाया किसके थ्रू, जो BGP टेबल में नेक्स्ट हॉप एड्रेस पड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ये राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, इसको इंस्टॉल कर लेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। और इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो ये नेक्स्ट नेबर को भी क्या कर देगा, शेयर कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा। क्लियर है ना ये चीज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके,
अब बात करेंगे नेक्स्ट हॉप रूल इन आईबीजीपी। कुछ नहीं है, जैसे EIGRP काम करता है, OSPF काम करता है, वैसे ही तो हो रहा है। नेक्स्ट हॉप रूल इन IBGP नेबर। मेरे पास में यहां पे फिर से एक R1 राउटर है, R2 राउटर है एंड R3 राउटर है। इनकी आईपी पता ही है तुम्हें, वही 12.1, 12.2, 23.2, 23.3, ओके। और यहाँ पे एक वो प्रीफिक्स था आपका 10.1.1.0/24 का। ये प्रीफिक्स इसकी राउटिंग टेबल में आपको डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा होगा। और इस प्रीफिक्स को जैसे ही मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करवाऊंगा, इसकी बीजीपी टेबल में भी आ जाएगा। ये कैसे दिखा रहा होगा? 10.1.1.0/24 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस विल बी। और इस बार इन सभी राउटर के बीच में जो एएस चल रहा है वो सेम ही एएस है 10। तो नेबरशिप कौन सी इनके बीच में? आईबीजीपी नेबरशिप, ठीक है। और जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है, राउटर नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करता, बट राउटर कभी 000 भी शेयर नहीं करता। मैंने क्या बताया? राउटर जब भी अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, कभी भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा, बट हाँ नेक्स्ट हॉप एड्रेस कभी 000 भी शेयर नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये जब अपना प्रीफिक्स शेयर करेगा तो ऐसे शेयर कर रहा होगा, 000 तो शेयर कर रहा होगा कभी, तो अपना आईपी नेक्स्ट हॉप एड्रेस दे देगा। और ये इसकी बीजीपी टेबल में वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा वाया 12.1.1.1। और अब ये राउटर सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट आईबीजीपी को शेयर कर रहा होगा। पहली बात तो ये वैसे तो शेयर करेगा ही नहीं। क्यों नहीं शेयर करेगा? लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म याद होगा आप लोगों को। जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स शेयर करता है, नेक्स्ट आईबीजीपी को एडवर्टाइज नहीं करता। इसने रिसीव किया किससे किया? आईबीजीपी से। नेक्स्ट आईबीजीपी को एडवर्टाइज कर ही नहीं रहा होगा। बट अनलेस सपोज मैंने वो रूल क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, फिर तो शेयर करेगा, है ना। तो ठीक है, R2 इस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर कर रहा है, इसकी बीजीपी टेबल में बेस्ट है, तो नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा। और जब भी आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होगा? नहीं होगा ना। तो कैसे आ रहा होगा? नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल बी सेम। और हाँ, और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस अगर रीचेबल नहीं है, अगर ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है तो ये प्रीफिक्स बेस्ट बनेगा। अगर ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है तो ये प्रीफिक्स कभी बेस्ट नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? वैलिड होगा, बेस्ट नहीं होगा। और ये सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है, तो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा और ना ही नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा। तो हम लोग बात करेंगे इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस को कैसे रीचेबल बनाना है। स्टैटिक रूट दे दो आप इसको। अरे ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है ना, तो इस राउटर से इस 12 के नेटवर्क तक जाने का स्टैटिक रूट बता दो। इसकी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आ जाएगा 12.1.1.1 तक जाने का। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या हो जाएगा? रीचेबल होती है, इसको क्या बना लेगा? बेस्ट बनाती है अपनी लोकल राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा? इंस्टॉल। और नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज करवाना स्टार्ट कर देगा। बात आ रही है ना समझ में? तो बात करेंगे हम लोग इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस को कैसे रीचेबल बनाना है। अभी इन रूल्स को समझ लो बस। रूल समझ में आया? जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होगा। जब भी राउटर प्रीफिक्स अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल नॉट मॉडिफाई। हाँ, कभी 000 भी शेयर नहीं करेगा। उस केस में वो अपना सेट करके भेजेगा। अगर हाँ कुछ एड्रेस है उसकी बीजीपी टेबल में, आईबीजीपी को शेयर कर रहा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं हो रहा, एक्चुअली मॉडिफाई थोड़ा ना हो रहा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्या लगा के भेज रहा है अपना। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? 12.1.1.1। आगे मॉडिफाई करके नहीं भेज पा रहा है। क्लियर? आगे बात समझ में?
बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? बोल दो। क्या लिखना है? लिख लिया ना? अब एक काम करेंगे, अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है? तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूं। और मैं यहां पे R1 R2 R3 R4 एंड R5 ये 5 राउटर अटैच कर रहा हूं, ठीक है? इस राउटर पे एक अलग एस चल रहा होगा हमारा, ठीक है? और इन सभी राउटर पे एक अलग एस होगा। ठीक, और एक मैं स्विच भी अटैच कर रहा हूँ, इनके लैन नेटवर्क है यहाँ पे, इन दोनों पे अटैच करूँगा बस, R1 पे एंड R2 पे। फास्ट इथरनेट लिंक से कनेक्टेड है ये, ठीक? यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज कर लेंगे 10 का, और यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज करेंगे 50 का। और इन दोनों लैन नेटवर्क के बीच में क्या होनी चाहिए? रीचेबिलिटी। ये दोनों लैन नेटवर्क एक दूसरे को क्या करने चाहिए? कम्युनिकेट, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे BGP का AS नंबर 100 चल रहा है, और यहाँ पे हमारा BGP का AS नंबर 200 चल रहा है, ठीक है? इन दोनों के बीच में नेबरशिप कौन सी रहेगी? EBGP, और इन सभी के बीच में IBGP नेबरशिप, ठीक है? और ये इनके बीच में लैन टू लैन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो पहले काम कर लेते हैं, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके हम लोग पहले नेबरशिप बना लेते हैं इनकी। जैसे हम कहते हैं कि BGP आपका ओवरले प्रोटोकॉल, तो उसको इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए आपको IGP चलाना पड़ता है। सब कुछ आएगा, पहले इसको समझो, वो भी आएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूं आपके। R1 पे चलोगे, अभी खीर बन रही है, बनी हुई है, गर्म है। जो वाली खीर खाना चाह रहे हो थोड़ी अभी गर्म है, अभी उसको ठंडा करो। जब तक टॉपिक होंगे तब तक वो ठंडी हो जाएगी। आराम से मज़े से खाना, खाने में मज़ा भी आएगा, अभी मुंह जल जाएगा तुम्हारा। इंटरफेस सीरियल 1/0 12.1.1.1 नो शटडाउन, नो शटडाउन। अरे IP address is .2 ना, इंटरफेस सीरियल 1/1 23.1.1.2
ठीक है। 3 पे चलोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज इंटरफेस सीरियल 1/1, 34.1.1.3, R4 इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 34.1.1.4, इंटरफेस सीरियल 1/1। अरे यार एंटर में दिक्कत है यार। इंटरफेस सीरियल 1/1, IP एड्रेस इज क्या था 34.1.1.4 ना, दे दिया था क्या मैंने? IP है 1/1, 45.1.1.4, R5 पे आ जाओगे, इंटरफेस सीरियल 1/45.1.1.5, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0, 50.1.1.1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, BGP की नेबरशिप आप ले आते हैं। तीनों राउटर पे, पांचों राउटर पे मैं BGP इनेबल करूँ। राउटर BGP AS नंबर इज 100, हु इज नेबर, रिमोट AS इज 200, R2 पे चलोगे, राउटर BGP 200, नेबर इज, remote AS is, neighbor is .3, remote AS is 200, R2 पे बोल दिया, R3 पे आ गया, राउटर BGP 200, neighbor .2, remote AS 200, neighbor 34.1.1.4, remote AS 200, R4 पे चलोगे, राउटर BGP 200, नेबर 34.1.1.3, रिमोट AS 200, नेबर 45.1.1.5, रिमोट AS 200, R5 पे चलो, राउटर BGP 200, नेबर इज 45.1.1.4, रिमोट AS इज 200, ठीक है। क्लियर है ये चीज? देखो R5 की नेबरशिप आप आ गई है किसके साथ में? R4 के साथ में, R5 के साथ में। ये सभी एक दूसरे के नेबर बने हुए हैं, ठीक। अब हम लोग ये काम करेंगे, अब ये प्रीफिक्स मैं BGP में एडवर्टाइज करवाऊंगा ताकि इस राउटर को वो प्रीफिक्स रिसीव हो जाए, और ये प्रीफिक्स मैं BGP में एडवर्टाइज करवाऊंगा इस राउटर पे ताकि इसको ये प्रीफिक्स रिसीव हो जाए, सबकी राउटिंग टेबल में आ जाएगा और लैन टू लैन कम्युनिकेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं R1 पे, उस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाते हैं। कैसे एडवर्टाइज करवाओगे? नेटवर्क कमांड। कौन सा प्रीफिक्स है वो? मास्क। जैसे मैंने इसको BGP में एडवर्टाइज करवाया, ये अपनी लोकल BGP टेबल में क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा। शो IP BGP टेबल में आ गया, वैलिड भी है एंड बेस्ट भी है। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मतलब सेल्फ एडवर्टाइज्ड, इसको अभी इग्नोर करो। इसकी BGP टेबल में क्या ये बेस्ट है, तो ये अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा? शेयर कर देगा। R2 पे चलें, देख लें। आ गया। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस किसका आ रहा है? R1 का। eBGP ने शेयर किया है, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या करेगा? मॉडिफाई। और वैसे भी कभी कोई 000 तो सेट करके नहीं भेजता। अगर इन दोनों के बीच में R1 एंड R2 के बीच में अगर IBGP भी नेबरशिप होती तब भी ये क्या शेयर करता? नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 12.1.1.1।
इसकी बीजीपी टेबल में आ गया और यहां पे देखो स्टार्टिंग में कोई आई लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये कौन सा प्रीफिक्स है, एक्सटर्नल प्रीफिक्स है, किससे रिसीव किया है, ईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया है। एंड शो आईपी रूट अपनी राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लेगा, इसकी बीजीपी टेबल में क्या बता रही है, वैलिड भी है एंड बेस्ट भी है, तो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया, एडी वैल्यू किससे 20 से, क्यों, हाँ ईबीजीपी से रिसीव किया एक्सटर्नल प्रीफिक्स है। पर अब देखना शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी R2 पे ही, R2 पे ये प्रीफिक्स बीजीपी टेबल में इसके क्या है, वैलिड भी दिखा रहा है और बेस्ट भी दिखा रहा है। ये इस प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर कर देगा। नेक्स्ट नेबर आईबीजीपी है या ईबीजीपी है, आईबीजीपी है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। और इस राउटर ने इसको एक प्रीफिक्स शेयर किया था, मैंने बताया था ना अपना एक एएस ऐड करके भेजता है, तो ये वो एएस ऐड होके आ रहा है, कौन सा 100। R1 ने अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर किया था, अपना एएस ऐड कर दिया उसने बना। और R2 इस सेम प्रीफिक्स को जब नेक्स्ट आगे शेयर करेगा किसको, आईबीजीपी नेबर को, शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी, तो इसने जब अपने नेक्स्ट आईबीजीपी को प्रीफिक्स शेयर किया, जो एएस उसके पास में रिसीव हुआ था वही भेज रहा है, अपना एएस ऐड नहीं कर रहा। आगे बात समझ में ये। और मैंने एक और चीज बताई थी, जब भी राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा। तो R3 के पास में जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, आई से क्या मतलब है, आईबीजीपी से रिसीव किया, इंटरनल प्रीफिक्स है ये, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस उसने मॉडिफाई करके नहीं दिया। और ये प्रीफिक्स बेस्ट कब बनेगा, इसका रूल है, ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल। ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है तो ये प्रीफिक्स कभी भी बेस्ट नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस इस राउटर से रीचेबल है क्या, नहीं है ना। R3 से ये 12.1.1.1 रीचेबल नहीं है। अब रीचेबल नहीं है तो ये बेस्ट नहीं बनेगा। और बेस्ट नहीं बन रहा ना, ये क्या बता रहा है, सिर्फ वैलिड दिखा रहा है, बेस्ट नहीं दिखा रहा, तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करेगा, नहीं किया। और ना ही ये नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज करेगा। इस केस में तो क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रहा होगा, वैसे भी आईबीजीपी से रिसीव किया, ये बेस्ट भी बन जाएगा, तब भी नेक्स्ट आईबीजीपी को एडवर्टाइज नहीं करवा रहा होगा। अगर कोई राउटर अपने आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है, ये नेक्स्ट आईबीजीपी को एडवर्टाइज नहीं करवा रहा होगा। ये वैलिड होगा तब, ये बेस्ट होगा तब भी एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। अब तो खैर ये आपका सिर्फ क्या है, वैलिड है तो वैसे ही शेयर नहीं करवा रहा होगा। अगर मैं इसको बेस्ट भी बना दूंगा स्टिल शेयर नहीं करवा रहा होगा। आगे बात समझ में। अरे R2 ने सेम प्रीफिक्स आगे शेयर किया, क्या रीजन है ना शेयर करने का, एक तो वो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, और उससे पहले बात तो ये कि ये सिर्फ क्या है, वैलिड है, बेस्ट है नहीं, बेस्ट नहीं है तो वैसे ही शेयर नहीं कर रहा होगा। ये समझ में आ गई बात। उस रूल को ब्रेक कर दोगे तब भी शेयर नहीं करेगा ये अभी, क्यों, ये बेस्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, वैलिड है। क्लियर। आगे बात समझ में। ओके, तो अब R2 के पास में तो बीजीपी टेबल में जैसे ये प्रीफिक्स पड़ा हुआ था, R2 ने उस प्रीफिक्स को सेम एज इट इज आगे R3 को क्या कर दिया, एडवर्टाइज करवा दिया विदाउट मॉडिफाइंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब इस राउटर से तो ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है नहीं, अब हमने क्या करना है, क्या बातें कर रहे हो, ओके। तो ये देखो यहां पे R2 पे ये प्रीफिक्स क्या है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये है ना, R2 से ये 12.1.1.1 क्या है, R2 से ये वाला आईपी रीचेबल है। क्यों है रीचेबल R2 से, क्योंकि उससे क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अरे R2 के साथ में ये वाला नेटवर्क क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इससे तो 12.1.1.1 वैसे ही क्या होगा, रीचेबल। तो ये क्या बना लिया इसने, बेस्ट। और ये इस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट आईबीजीपी को शेयर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो मॉडिफाई करेगा नहीं, और R3 से ये आईपी एड्रेस रीचेबल है ही नहीं। तो अब क्या करें हम लोग, इसको बेस्ट कैसे बनाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो एज राउटर होते हैं ना,
ये क्या है, हमारे इस एएस के लिए क्या है, एज राउटर है, जो डिफरेंट एएस से क्या है कनेक्टेड है, ये एज राउटर है हमारे इस एएस के लिए। इस राउटर पे मैं एक कमांड चला सकता हूं कि जब भी R3 नेबर को कोई प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के भेज दे, नेक्स्ट हॉप अपना लगा के भेज दे, और ये कमांड सिर्फ और सिर्फ एज राउटर पे वर्क करेगी। ये कमांड सिर्फ किस पे काम करेगी, नेक्स्ट हॉप सेल्फ की कमांड रन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एज राउटर पे वर्क करती है। चलो इस कमांड को कैसे यूज करोगे वो बताता हूं। R2 पे चलोगे, राउटर BGP 200, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, नेबर कौन है इसका 23.1.1.3 को जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करे ना, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के शेयर करे। तो अब R2 हमेशा नेक्स्ट हॉप एड्रेस किसका लगा के भेजेगा, अपना मॉडिफाई करके भेजेगा। देख ले R3 पे सो IP R2 ने नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेजना स्टार्ट कर दिया, क्या 23.1.1.2, और R3 से ये वाला IP एड्रेस क्या है, रीचेबल है। क्यों है रीचेबल, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रीचेबल हो गया। तो रीचेबल होते ही पहले वैलिड था, बेस्ट नहीं था, तो ये क्या बन गया बेस्ट, और बेस्ट बनते ही IP रूट राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया उसने, इंस्टॉल कर लिया। एड वैल्यू 200 से, क्यों इंटरनल प्रीफिक्स है आपका। इतनी चीज क्लियर है। और इसकी BGP टेबल में, R3 की BGP टेबल में ये क्या है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है, अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया इसने। तो इसको नेक्स्ट नेबर को वैसे एडवर्टाइज करवा देना चाहिए, बट करवाएगा नहीं। क्यों नहीं एडवर्टाइज करवाएगा, हाँ वो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, कि जब भी कोई राउटर अपने IBGP नेबर से प्रीफिक्स शेयर रिसीव करेगा, उस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। क्लियर है ये चीज, तो एडवर्टाइज नहीं करवाएगा ये। तो अब हमने इस रूल को क्या करना है, ब्रेक करना है। इस रूल को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इस रूल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास में है एक कंपोनेंट है हमारे पास में यहाँ पे BGP में, राउट रिफ्लेक्टर। क्या है, तो बात करेंगे राउट रिफ्लेक्टर के बारे में। राउट रिफ्लेक्टर क्या है, हाँ राउट रिफ्लेक्टर यूज होता है फॉर टू ब्रेक द IBGP लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, है ना। तो अब देखो यहां पे, अब इस राउट रिफ्लेक्टर में ना 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। एक डिवाइस होता है हमारा सर्वर, राउट रिफ्लेक्टर सर्वर। एक डिवाइस होता है हमारा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, और एक हमारा डिवाइस होता है राउट रिफ्लेक्टर नॉन क्लाइंट। ठीक है, अगर कोई सर्वर कोई प्रीफिक्स रिसीव करता है किससे, अपने नॉन क्लाइंट से, तो उस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज नहीं करेगा। अगर कोई सर्वर प्रीफिक्स रिसीव करता है किससे, क्लाइंट से, उस प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज कर देगा। अगर कोई सर्वर प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है किससे, अपने नॉन क्लाइंट से, नेक्स्ट डिवाइस जो है अगर क्लाइंट है तो उसको वो एडवर्टाइज कर देगा। अगर कोई डिवाइस प्रीफिक्स राउटर, एक सर्वर प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है किससे, क्लाइंट से, और नेक्स्ट क्या है उसका क्लाइंट, तब भी उसको वो एडवर्टाइज कर देगा। सिर्फ एक केस में नहीं करेगा, जब सर्वर प्रीफिक्स किससे रिसीव कर रहा होगा, नॉन क्लाइंट से, तो वो अपने नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। एक्चुअली जो मैं ये सर्वर बता रहा हूं ना, ये क्या है, एक राउटर ही है। नॉन क्लाइंट क्या है, ये भी एक राउटर ही है, और ये क्लाइंट भी क्या है, एक राउटर ही है। बाय डिफॉल्ट जितने भी राउटर्स हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सर्वर्स। क्या होते हैं, सर्वर्स। और जो उसके नेबर होते हैं वो होते हैं उसके नॉन क्लाइंट बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रही है मैं क्या बात बता रहा हूं? ये अपने आप में क्या रहेगा, एक
सर्वर, और इसके जो नेबर है वो क्या रहेंगे, नॉन क्लाइंट। इस सर्वर ने प्रीफिक्स रिसीव किया था किससे, नॉन क्लाइंट से। इस सेम प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज करवाएगा क्या, नहीं। तो मैं क्या करूं, मैं काम कर सकता हूं, या फिर इन दोनों को मैं क्लाइंट बना देता हूं। मैं बोल देता हूं इस राउटर को, ये सर्वर है ना, ये भी तुम्हारा क्लाइंट है, ये भी तुम्हारा क्या है, क्लाइंट है। तो ये सर्वर किससे रिसीव करेगा, क्लाइंट से। तो नेक्स्ट क्लाइंट को एडवर्टाइज करना क्या कर देगा, स्टार्ट। या फिर मैं इसको बोल देता हूं R3 को कि क्या कि R4 तुम्हारा क्या है, क्लाइंट है। तो नॉन क्लाइंट से रिसीव करके नेक्स्ट क्लाइंट को एडवर्टाइज कर देगा। तो दोनों को क्लाइंट बनाना जरूरी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक को बना देता हूं क्लाइंट, किसको, R4 को। अब देखो R3 अपने आप में क्या है, सर्वर, और ये दोनों डिवाइसेस क्या है, नॉन क्लाइंट। इस सर्वर ने प्रीफिक्स रिसीव किया था किससे, नॉन क्लाइंट से। तो इसने प्रीफिक्स नॉन क्लाइंट से तो रिसीव कर लिया, बट नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज नहीं करवा रहा था। तो अब मैं क्या बोलता हूं, मैं R3 को बोलता हूं कि R4 तुम्हारा क्या है, क्लाइंट है। तो कैसे बोल दोगे, R3 पे चलोगे, राउटर BGP 200 में जाओगे आप बोलोगे जो इसका नेबर है कौन, 34.1.1.4, वो क्या है इसका, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। वो क्या है इसका, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। मैंने जैसे ही इसको ये बोला, एक बार नेबरशिप चेंज करेगा, वो नेबरशिप रिमूव करेगा, फिर से नेबरशिप आप लेके आएगा, दोबारा BGP की टेबल के प्रीफिक्सेस क्या करेगा, शेयर करेगा। इसकी BGP टेबल में जो बेस्ट पड़े हैं वो इसको क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये देखना, जो IP BGP, पहले R3 R4 को प्रीफिक्स शेयर कर नहीं रहा था, शेयर करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बात आ रही है समझ में। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या, जब भी कोई राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, कभी भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करेगा। इस राउटर की BGP टेबल में वो जो प्रीफिक्स पड़ा था, शो IP BGP, कैसे पड़ा था, नेक्स्ट हॉप एड्रेस किससे पड़ा था, 23.1.1.2 से। ये सेम प्रीफिक्स नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल नॉट मॉडिफाई, सेम नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा है। एंड दिस 23.1.1.2 IP एड्रेस, नेक्स्ट हॉप एड्रेस इज नॉट रीचेबल फ्रॉम R4। ये देखना, ये वाला IP R4 से क्या रीचेबल है, नहीं है। अब नहीं है तो उसको बेस्ट बनाया उसने, सिर्फ वैलिड बनाया, बेस्ट नहीं बनाया। और बेस्ट नहीं बनाया तो इसको लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया क्या, बेस्ट बनाया, वैलिड कहां बेस्ट बनाया, वैलिड बनाया है सिर्फ, बेस्ट नहीं बनाया। और बेस्ट नहीं बनाया तो राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं होगा और नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। हाँ जी सर। R4 पे R3 ने वो सेम प्रीफिक्स आगे एडवर्टाइज करवाना स्टार्ट कर दिया। क्यों एडवर्टाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, R3 क्या था, सर्वर, और इसके दोनों नेबर क्या थे, नॉन क्लाइंट। मैंने क्या बोला, R3 को, R4 तुम्हारा क्या है, क्लाइंट। तो इस R3 ने R2 से जो प्रीफिक्स रिसीव किया है, किससे, नॉन क्लाइंट से, क्लाइंट को एडवर्टाइज करवाना क्या कर दिया स्टार्ट। बट नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं कर रहा। शो IP BGP नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट हॉप एड्रेस अभी भी क्या रहा है, 23.1.1.2, और ये 23.1.1.2 इस राउटर से रीचेबल है, रीचेबल नहीं है। और यहां से रीचेबल नहीं है तो ये कभी भी बेस्ट नहीं बनेगा, और बेस्ट नहीं बनेगा तो ना ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, ना ही नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज करवाएगा। तो मैं इसको कैसे रीचेबल बनाऊं, देखो मैंने एक आपको नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड बताई थी। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ सिर्फ और सिर्फ एज राउटर पे वर्क करती है, सिर्फ इस राउटर पे काम करेगी, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। इवन हम लोग इस कमांड को अप्लाई करके देख सकते हैं कि वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं R3 पे सेम कमांड अप्लाई करता हूं, राउटर BGP 200, मैंने बोला नेबर 34.1.1.4 को जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करो, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के भेज दो। मैंने R3 को क्या बोला, जब भी R4 को कोई प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप अपना लगा के भेज। जो मैंने किसको बोला था, R2 को, सेम मैं बोल रहा हूं R3 को। R2 पे वो कमांड वर्क कर रही थी, बट यहां पे वो कमांड ही वर्क नहीं करेगी। जो IP BGP देखना ना, तो इस कमांड का कोई मतलब नहीं है इस राउटर पे।
ये कमांड सिर्फ और सिर्फ एज राउटर पे वर्क करेगी। मैं इस कमांड को हटा रहा हूं। और R4 के पास में जो ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, ये क्यों नहीं बेस्ट बन रहा है? R4 से ये जो आईपी है वो रीचेबल नहीं है। तो R4 से मैंने ये आईपी रीचेबल बनाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं स्टैटिक रूट दे सकता हूं। स्टैटिक रूट डाल देता हूं, रीचेबल हो जाएगा। कैसे? आईपी रूट 23.1.1.0.255.255.255.0 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस बता देता हूं, या फिर मैं एग्जिट इंटरफेस बता देता हूं। R4 की राउटिंग टेबल में ये 23 का नेटवर्क आ जाएगा। ये 23 का नेटवर्क आ गया। तो 23 का नेटवर्क आ गया तो शो आईपी रूट, शो आईपी बीजीपी, तो ये 23.1.1.2 इससे क्या हो गया? आईपी रीचेबल हो गया। और रीचेबल होते ही इसको क्या बना दिया? बेस्ट बना दिया। और बेस्ट बनाते ही शो आईपी राउट अपने लोकल राउटिंग टेबल में भी इसको क्या कर लिया? इसने इंस्टॉल कर लिया। एक तो ये मेरे पास में ऑप्शन था, एक और ऑप्शन है मेरे पास में, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। मैंने स्टैटिक रूट नहीं डालना, हटा दिया मैंने। तो अब R4 से वो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस वापिस से अनरीचेबल हो जाएगा, शो आईपी बीजीपी। अब इसकी राउटिंग टेबल में 23.1.1.2 तक जाने का कोई रूट है ही नहीं, तो ये रीचेबल नहीं है। और रीचेबल नहीं है तो ये बेस्ट बना क्या? बेस्ट नहीं बना तो लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करेगा ये, ना ही नेक्स्ट नेबर को क्या करेगा एडवर्टाइज। बट इस नेक्स्ट एड्रेस को मैंने क्या करना है? रीचेबल बनाना है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या है? R3 राउटर पे ये जो प्रीफिक्स था 23 का, इसके लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है ना, इसको मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करवा देता हूं। इस 23 वाले प्रीफिक्स को मैं R3 के बीजीपी में एडवर्टाइज करवा देता हूं। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या दिखाएगा इस पे? जब बीजीपी टेबल में एडवर्टाइज करवाओगे 23 वाला, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या बताएगा? 0000। अरे सेल्फ एडवर्टाइज्ड के लिए 0000। और ये सेम प्रीफिक्स अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा, तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस का भी 000 तो शेयर करेगा नहीं, क्या शेयर करेगा? इस इंटरफेस का आईपी। इस राउटर के पास में 23 का नेटवर्क आ जाएगा, किसके पास में? R4 के पास में। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या आ रहा होगा? 34.1.1.3। और इस राउटर से वो क्या होगा? रीचेबल बेस्ट बना लेगा। बेस्ट बनाते ही लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा कौन सा? 23 वाला नेटवर्क। और 23 वाला नेटवर्क जैसे ही रीचेबल राउटिंग टेबल में आया, वो रीचेबल होते ही इस राउटर से आईपी क्या हो जाएगा? रीचेबल। और रीचेबल होते ही 10 वाला रूट भी क्या बना लेगा? बेस्ट। नहीं समझ में आई बात? देख लो, समझ लो। देखो R4 के पास में ये 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या आ रहा है? 23.1.1.2 और शो आईपी रूट, ये इससे 23.1.1.2 रीचेबल है नहीं। रीचेबल नहीं है तो इसको बेस्ट बना ही नहीं रहा। तो मैं क्या करने वाला हूं? R3 पे ये जो 23 वाला नेटवर्क है वो मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करवा रहा हूं। तो मैं जैसे इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करवाऊंगा, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या दिखा रहा होगा इसका? 0000। इसकी बीजीपी टेबल में आ जाएगा राउटर बीजीपी 200 नेटवर्क आ गया। और ये इस प्रीफिक्स को अपने नेक्स्ट नेबर को क्या करेगा? शेयर करेगा। आईबीजीपी नेबर को शेयर करता है ना, ये कर रहा है ना, आईबीजीपी नेबर को शेयर कर रहा है। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कभी मॉडिफाई नहीं करता, कभी बट कभी 000 भी शेयर नहीं करता। तो 34.1.1. क्या शेयर करेगा? 3। और R4 से ये 34.1.1.3 ये वाला आईपी क्या है? रीचेबल है। इससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये क्या बन जाएगा? बेस्ट। और बेस्ट बन जाएगा तो लोकल राउटिंग टेबल में 23 का नेटवर्क क्या हो जाएगा? इंस्टॉल कर लेगा ना। आईपी अरे बीजीपी, ये 23 का नेटवर्क आ गया। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ये आ रहा है, तो ये क्या है? बेस्ट है ना। तो लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा? इसको इंस्टॉल 23 वाला। 23 वाला नेटवर्क जैसे ही इंस्टॉल हुआ, शो आईपी बीजीपी, ये नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या हो गया? रीचेबल। और रीचेबल होते इस वाले प्रीफिक्स को भी क्या बना लिया? बेस्ट। और बेस्ट बनाते ही शो आईपी रूट अपने लोकल राउटिंग टेबल में क्या कर लिया? इसने इंस्टॉल कर लिया। आगे बात समझ में? आप ऐसा कर सकते थे, बट हम लोग नॉर्मली वैन लिंक के प्रीफिक्सेस कभी भी एडवर्टाइज नहीं करवाते।
आपको OSPF याद है, मैंने प्रीफिक्स सेपरेशन बताई थी आपको, उसमें भी तो हमने वैन लिंक के जो प्रीफिक्स थे उनको सप्रेस करवा दिया था, मैंने यही तो बताया था। लैन जो नेटवर्क होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉल्स में क्या करवाते हैं, एडवर्टाइज। वैन लिंक को मैं क्यों BGP में एडवर्टाइज करवाऊं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूं, अरे वैन नेटवर्क को, जो वैन लिंक पे जो नेटवर्क यूज हो रहे होते हैं उनको BGP में एडवर्टाइज नहीं करवाएंगे हम लोग कभी भी, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। राउटर BGP 200 और मैंने इस कमांड को क्या बोल दिया, नो, और नो बोलते ही R4 पे वो प्रीफिक्स रिसीव होना क्या हो जाएगा, बंद 23 वाला। वापिस से क्या हो गया, नेक्स्ट हॉप एड्रेस अनरीचेबल, ये सिर्फ क्या बता रहा है, वैलिड, बेस्ट नहीं है, तो सिर्फ वैलिड है तो शो IP रूट अपने लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा क्या, नहीं। तो अब हमने इस राउटर पे क्या बनाना है, इसको बेस्ट बनाना है। अब मैं बेस्ट कैसे बनाऊं, कुछ ऐसा हो जाए, शो IP BGP कुछ ऐसा हो जाए जो ये 10 वाला प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ कौन सा रहा है, R4 के पास में 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ क्या रहा है, ये, और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है R4 से, नहीं। कुछ ऐसा हो जाए जब R4 के पास में 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस यही आ जाए, मॉडिफाई हो जाए। नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड तो यहां पे काम करेगी नहीं, वो कहां पे काम करती थी, सिर्फ एज ए राउटर पे। बात आ रही है ना मेरी समझ में। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अब मैंने ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस यहां पे मॉडिफाई करना है। ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस मुझे यहां पे क्या चाहिए, उसके पास में जब 10 का प्रीफिक्स आ रहा है मुझे नेक्स्ट हॉप एड्रेस चाहिए 34.1.1.3, और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं विद यूजिंग राउट मैप। राउट मैप याद है ना, राउट मैप से हम लोग बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। राउट मैप का हमने वहां पे यूज देखा था रूट फिल्टरिंग के लिए, है ना, राउट फिल्टरिंग के लिए देखा था आप लोगों ने, और टैगिंग के लिए देखा था, टैगिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और भी बहुत सारे यूजेस थे। PBR के लिए यूज होता था राउट मैप, याद है, CCNP में पढ़ के आए थे आप, है ना, ITSLA, है ना, राउट मैप के बहुत सारे यूजेस हैं। तो अब मैं यहाँ पे राउट मैप यूज करके इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। अब राउट मैप मैं लगा रहा हूं किस पे, R4 पे। मैं R4 पे एक राउट मैप लगाऊंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, जब भी मुझे R3 से कोई प्रीफिक्स रिसीव हो, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या सेट कर दे, 34.1.1.3 सेट कर दे। मैं R4 पे एक राउट मैप लगा रहा हूं कि जब भी मुझे प्रीफिक्स रिसीव हो किससे, R3 से, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या कर दे 34.1.1.3, या फिर मैं R3 पे भी लगा सकता हूं कि जब भी R3 प्रीफिक्स शेयर करे किसको, R4 को, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके भेज दे क्या 34.1.1.3 सेट करके भेज दे। आप R3 पे अप्लाई कर सकते हो, R4 पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं पहले R4 पे अप्लाई कर रहा हूं। आप बनाओगे एक राउट मैप, राउट मैप किस नाम से बना लूं, नेक्स्ट हॉप नाम से बना लूं, NH, नहीं, ये नेटवर्क रोम बन जाएगा, ठीक है, NH नहीं, नेक्स्ट बुल्स नहीं, चतुर मतलब ओके, कुछ भी NB, ठीक है, रूट मैप बना लिया मैंने NB नाम से। मैंने बोला परमिट, एक रूट मैप बनाया मैंने परमिट स्टेटमेंट से। मैंने कुछ मैच नहीं करवाया, अगर मैच नहीं करवाओगे कुछ तो क्या होगा, मैच ऑल, सभी प्रीफिक्स को क्या कर देगा, वो मैच करवा लेगा। और मैंने बोला उनके लिए सेट हो जाए क्या, IP नेक्स्ट हॉप क्या 34.1.1.3। मैंने एक राउट मैप बनाया और मैंने बोला सेट हो जाए IP नेक्स्ट हॉप क्या 34.1.1.3। मैंने कुछ मैच करवाया नहीं,
सभी प्रीफिक्सेस मैच हो जाएंगे, सभी के लिए वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेट करेगा क्या 34.1.1.3। और इस राउट मैप को आप यूज कैसे करोगे वो देखो। एग्जिट किया मैंने, अब मैं जाऊंगा राउटर BGP 200 में और मैंने बोला नेबर जब भी मुझे 34.1.1.3 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो उसके लिए एक राउट मैप यूज कर ले, कौन सा NB। और जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो इन, जब प्रीफिक्सेस क्या होंगे इन होंगे तब क्या करें, तब क्या करें ये राउट मैप यूज कर ले, कौन सा NB। और इस NB राउट मैप में क्या है सभी प्रीफिक्सेस मैच हो रहे हैं और सभी प्रीफिक्सेस के साथ में क्या सेट करता रहेगा एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस, कौन सा 34.1.1.3। देख लें इसकी BGP टेबल, IP BGP ये क्या, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। देखो BGP ने एक बार प्रीफिक्स पहले ही क्या कर चुका है, ये शेयर कर चुका है, ये पीरियोडिकली बार बार प्रीफिक्स शेयर नहीं करता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा या फिर मैं नेबरशिप क्या करूंगा रीसेट करूंगा या फिर इस राउटर पे कमांड रन करूंगा क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन। जैसे मैं कमांड चलाऊंगा ना R4 R3 को एक राउट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा, कौन सा राउट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा इसको। अरे एक मैसेज पेंडिंग था ना, अरे याद है, अरे दो मैसेज हो रहे थे, नोटिफिकेशन और राउट रिफ्रेश मैसेजेस भी बताए थे मैंने आपको। अपडेट मैसेज देख लिया था, वो राउट रिफ्रेश मैसेज देखना। अब मैं जैसे यहां पे एंटर प्रेस करूंगा R4 पे, ये क्या करेगा इसको एक राउट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा। देखना गया ना एक राउट रिफ्रेश मैसेज, किसने भेज दिया है R4 ने, किसको R3 को। और राउट रिफ्रेश का जो टाइप फील्ड है वो क्या रहेगी 5। और राउट रिफ्रेश के मैसेज के रिस्पांस में वो क्या भेज देगा अपना एक अपडेट मैसेज। R3 ने क्या भेज दिया R4 को अपडेट मैसेज, और इस अपडेट मैसेज में वो प्रीफिक्स दोबारा क्या कर देगा शेयर। और जब दोबारा अब शेयर कर रहा होगा इसके पास में वो 10 का प्रीफिक्स रिसीव होगा। मैंने इस नेबर के लिए यहां पे क्या यूज कर रखा है राउट मैप फॉर इनकमिंग डायरेक्शन, और उस राउट मैप में मैंने क्या सेट कर रखा है नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ये देख लो हो गया सेट। और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस अब इससे क्या है रीचेबल है ना, और रीचेबल है तो ये बेस्ट बन गया, और बेस्ट बन गया तो शो IP लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या हो गया ये इंस्टॉल हो गया। आई बात समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट तो आप राउट मैप यूज कर सकते हो। और राउट मैप ही यूज करेंगे, मैं कोई स्टैटिक एंट्री नहीं डालूंगा उस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक, ना ही मैं वो वैन लिंक का प्रीफिक्स BGP में एडवर्टाइज करवाने वाला हूं। राउट मैप यूज करके कर लेंगे, हाँ R3 पे लगाते तो आउट के लिए लगाते। क्लियर ओके। अब R4 के पास में प्रीफिक्स रिसीव तो हो गया, शो IP BGP आ गया ये प्रीफिक्स, नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी रीचेबल है। अब ये सेम प्रीफिक्स नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज करेगा क्या, नहीं क्यों नहीं कर रहा। मैंने क्या बताया था अपने आप में हर एक डिवाइस अपने आप में क्या है सर्वर है, और ये क्या है इसके इसका नेबर क्या होगा इसका नॉन क्लाइंट। बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर अपने आप में क्या होता है सर्वर, और इसके नेबर्स क्या होते हैं इसके नॉन क्लाइंट। ये भी क्या था अपने आप में, R3 भी अपने आप में क्या था सर्वर, और ये दोनों डिवाइसेस क्या थे नॉन क्लाइंट। फिर मैंने इसको बोला था ये तुम्हारा क्या है क्लाइंट, इसने नॉन क्लाइंट से सर्वर ने रिसीव किया, नेक्स्ट क्लाइंट को क्या कर दिया था एडवर्टाइज, और ये भी अपने आप में क्या अब सर्वर है, और ये इसके दोनों डिवाइसेस क्या है नेबर नॉन क्लाइंट। ये किससे रिसीव कर रहा है नॉन क्लाइंट से, नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को एडवर्टाइज करवा रहा है नहीं। तो अब आप क्या बोल दोगे, अब आप R4 को बोल दोगे, R4 सर्वर को बोल दोगे कि ये तुम्हारा क्या है क्लाइंट है, या फिर इसको बोल दो ये तुम्हारा क्या है क्लाइंट है, या फिर दोनों को बोल दो जैसे आपको ठीक लगता है। मैं इसको बोल देता हूं R5 इसका क्या है क्लाइंट। हाँ R4 पे चलोगे राउटर BGP 200, और आप क्या बोल दोगे नेबर जो है कौन 45.1.1.5 वो क्या है राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो ये सर्वर बन गया, सर्वर था ही ये पहले, ये दोनों नेबर क्या थे नॉन क्लाइंट, और अब ये क्या हो चुका है इसका क्लाइंट। इसने एक प्रीफिक्स रिसीव किससे किया है नॉन क्लाइंट से।
अब पहले ये नॉन क्लाइंट था इसलिए एडवर्टाइज करवा नहीं रहा था, अब ये क्लाइंट बन चुका है और अब ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा दिया इसने। बट R4 ये प्रीफिक्स जो शेयर कर रहा है वो किसको शेयर कर रहा है? अपने IBGP नेबर को, है ना। नॉन क्लाइंट से रिसीव किया, नेक्स्ट क्लाइंट को एडवर्टाइज करवा दिया। बट देखना शो आईपी BGP, इसकी BGP टेबल में जैसे प्रीफिक्स पड़ा हुआ था सेम नेक्स्ट हॉप एड्रेस से क्या करेगा? एडवर्टाइज। नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल नॉट मॉडिफाई, देखना वो यार है 34.1.1.3 और R5 से ये 34.1.1.3 क्या रीचेबल है? तो इसको बेस्ट बनाएगा नहीं, और बेस्ट नहीं बनाएगा तो लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, और जब तक लोकल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक इसके लैन यूजर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अरे राउटिंग टेबल लुकअप करके ही पैकेट आगे क्या होते हैं? फॉरवर्ड। तो इसको अब हमने क्या बनाना है? बेस्ट। और कैसे बनाऊं बेस्ट बता दो मुझे। हाँ, इस बार मैं राउट मैप यूज कर लेता हूं, और इस बार मैं किस पे राउट मैप यूज करूंगा? R4 पे। मैं R4 को बोलूंगा जब भी तुम कोई प्रीफिक्स शेयर करवाओगे अपने R5 नेबर को, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या सेट करके भेज दो? वाओ, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेट करके भेजें। हाँ आएगी चीज, वो भी आएगी। IGP प्रोटोकॉल चल रहा होगा, टेंशन ना लो, अपने आप रीचेबल हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। इतना समझ में आ रहा ना ये? ओके, राउट मैप यूज नहीं करेंगे हर जगह पे, आने वाले 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो छोटे मोटे तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, अंडरले ओवरले, हर जगह पे आपको राउट मैप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ओके, तो अब मैं R4 पे चलता हूं। R4 पे जाके मैं अब एक राउट मैप बनाता हूं। राउट मैप किस नाम से बना लिया मैंने? NB1 नाम से बना लिया, और मैंने बोला परमिट, और मैंने इसमें क्या कर लिया? सेट कर लिया IP नेक्स्ट हॉप क्या? 45.1.1.4। एक वार्निंग नहीं दे रहा, ठीक है, दे रहा है क्या? एक वार्निंग दे रहा है कि खुद का एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैंने देखो एक राउट मैप बनाया NB1 नाम से, और मैंने बोला सेट हो जाए क्या? नेक्स्ट हॉप 45.1.1.4, और मैंने कुछ मैच नहीं करवाया, मतलब मैच ऑल, सभी प्रीफिक्सेस मैच हो जाएंगे। राउटर BGP 200 में जाओगे, मैंने बोला जब भी नेबर 45.1.1.5 को ना, जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करो ना, क्या यूज कर लो? राउट मैप। कौन सा राउट मैप? और जब प्रीफिक्स क्या कर रहे हो? आगे बात समझ में? अगर मैं सेम राउट मैप अगर किस पे बनाता? R5 पे, तो मैं इनकमिंग डायरेक्शन में यूज करता। ये राउटर R4 जब भी इस नेबर को कोई भी प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, तो उसके साथ में राउट मैप यूज कर लेगा। कौन सा? NB1। और इस NB1 राउट मैप में हमने नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेट कर रखा है क्या? 45.1.1.4, और वो सेट करके भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट। जो IP BGP दिखा नहीं रहा है, दिखा दिया ना, आ गया। आगे बात समझ में? और बेस्ट भी है ये, और बेस्ट भी है तो देख लो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा? पहले सिर्फ क्या दिखा रहा था? नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा था? ये, और अब नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आने लग गया? और R4-5 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या? रीचेबल। तो इसको क्या बना लिया? बेस्ट बना लिया, और बेस्ट बना लिया तो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लिया। आ गया ये प्रीफिक्स। तो ये वाला प्रीफिक्स आपका इस राउटर तक रीच कर गया। अब ऐसे ही मैं ये 50 का प्रीफिक्स क्या करूंगा BGP में? अरे ये भी तो एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, तभी तो इसकी BGP टेबल में आएगा। तो मैं चलता हूं किस पे? R5 पे। राउटर BGP 200, नेटवर्क कौन सा है? मास्क इज शो IP BGP टेबल में आ गया। नेक्स्ट हॉप एड्रेस इज 0000, सेल्फ एडवर्टाइज है, तो ये अपने नेबर को एडवर्टाइज कर देगा, शेयर कर देगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा ना, क्योंकि 000 कभी शेयर करेगा नहीं। शो IP BGP आ गया। और अब ये R4 सेम प्रीफिक्स आगे शेयर कर देगा क्या? दोबारा सोच लो, दोबारा बताओ सोच के।
इसने एक प्रीफिक्स रिसीव किया 50 का, ये अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर कर देगा? क्यों नहीं करेगा? कर देगा ना, क्यों कर देगा? हाँ, इसको हमने क्या बोल रखा है पहले से ही, क्लाइंट, और ये हमारा क्या है? सर्वर, और ये क्या है? नॉन क्लाइंट। जब ये सर्वर क्लाइंट से रिसीव कर रहा है तो नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को क्या कर देगा? एडवर्टाइज ना। तो ये लो, आ गया। बट नेक्स्ट हॉप एड्रेस विल नॉट मॉडिफाई, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमें मॉडिफाई क्या करना, मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो मैं R3 पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करवा लूं? कैसे करवा लोगे? राउट मैप यूज किया, कौन सा? अरे इसके पास में 50 का प्रीफिक्स आ रहा है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा है, और यहां से ये आईपी रीचेबल है नहीं, तो मुझे नेक्स्ट हॉप एड्रेस चाहिए क्या यहां पे? ये आईपी। अगर इसके पास में नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा होगा तो इस राउटर से नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो रीचेबल होगा ना, तब तो इसको क्या बना लेगा? बेस्ट बना लेगा। तो मैं R3 पे चलता हूं और R3 पे राउट मैप बना रहा हूं, किस नाम से? NB2 नाम से। मैंने बोला परमिट सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, क्या? राउटर BGP। जब भी मुझे नेबर कोई भी इससे प्रीफिक्स रिसीव हो, राउट मैप यूज कर ले, कौन सा? और जब प्रीफिक्स क्या हो रहा हो? इन क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन, दोबारा प्रीफिक्स शेयर होंगे, IP BGP देख लो। अरे सेम ही कमांड है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार पता चल गया ना कॉन्सेप्ट। अरे रट्टा नहीं मारना, कहां पे क्या कमांड चलानी है समझना है उसको, सिर्फ कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा, लॉजिक समझ लो, ठीक है। ये क्या बन गया यहां पे? बेस्ट, और बेस्ट बन गया तो ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इसको इंस्टॉल कर लिया, और इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो नेक्स्ट नेबर को भी, ये नेक्स्ट नेबर को एडवर्टाइज कर देगा क्या? क्यों कर देगा? ये सर्वर था, ये क्या था? नॉन क्लाइंट, और ये क्या था? क्लाइंट। इसने किससे रिसीव करा ये प्रीफिक्स? क्लाइंट से। नेक्स्ट नॉन क्लाइंट को क्या कर देगा? एडवर्टाइज। बट नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? जो इसके पास में था एज इट इज शेयर कर देगा, और R2 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है ही नहीं, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल बना दें। R2 पे मैं राउट मैप बना लेता हूं, राउट मैप NB3 परमिट सेट हो जाए IP नेक्स्ट हॉप क्या .3 राउटर BGP, कौन सा? जब भी मुझे नेबर 23.1.1.3 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो, एक राउट मैप यूज कर ले NB3, और जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो? इन, और क्लियर IP BGP स्टार इन, और इस NB3 राउट मैप में मैंने एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेट किया 33.1.1.3 सॉरी IP BGP। ये देखना हो गया चेंज, और ये क्या बन गया? बेस्ट। और बेस्ट बनते ही ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में इसने क्या कर लिया? इंस्टॉल। और अब ये सेम प्रीफिक्स इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा? कमांड चलाने की जरूरत है नेक्स्ट हॉप वाली? कोई नहीं। क्यों नहीं है? राउटर अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, नेक्स्ट हॉप नहीं। क्या? हाँ, राउटर अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना सेट करके भेजेगा, और इसकी BGP टेबल में बेस्ट है तो शो IP रूट अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इसने क्या कर लिया? इंस्टॉल। तो अब कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए एंड टू एंड। करवा के देखें। मैं R1 पे चलता हूं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा अब तुम लोग मुझे बताओगे। सोचो थोड़ा। रिवर्स पाथ नहीं है। अब मैं एक्चुअली इस राउटर से ट्रैफिक क्या कर रहा हूं? ओरिजिनेट। बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा? जिस इंटरफेस से पैकेट क्या होता है? एग्जिट। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? तो इसकी राउटिंग टेबल में तो 50 तक नेटवर्क तक जाने का पाथ पड़ा है। ये डेस्टिनेशन आईपी लुकअप करवा के ट्रैफिक भिजवा देगा, और ये जब रिप्लाई करेगा तो किसको देगा? 12.1.1.1 को रिप्लाई देगा ना। और इस राउटर के पास में 12 के नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन है क्या? है ही नहीं है। इसके पास में कहां से 12 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी? 12 के नेटवर्क को हमने बीजीपी में एडवर्टाइज करवाया ही नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं डीबग आईपी आईसीएमपी करता हूं, और मैं दोबारा पिंग करता हूं किससे? R1 से। तो देख लो यहां पे आपको मैसेज दिखा दूंगा।
पैकेट यहां तक रीच कर रहे हैं, अब ये रिप्लाई किसको दे रहा है? पैकेट क्या हो रहा है? ड्रॉप। क्यों हो रहा है ड्रॉप? हाँ, तो मैं अब R1 से जब पिंग करूंगा तो मैं R1 को बोलना पड़ेगा सोर्स आईपी क्या लग के जाए? एक्चुअली यहां का कोई लैन यूजर होगा और ये लैन यूजर होगा, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना। ये ट्रैफिक जब ओरिजिनेट करेगा तो सोर्स आईपी अपना ही लगाएगा, ये है ना। और किसको कम्युनिकेट करेगा? सामने वाले को, ये लगाएगा। ये ट्रैफिक आएगा यहाँ पे, इसकी राउटिंग टेबल में 50 के नेटवर्क तक जाने का रूट पड़ा होगा, ये इसको भेज देगा, ये इसको भेज देगा। अब ये रिप्लाई करेगा किसको? 10.1.1.1 को, इसकी राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क तक जाने का रूट पड़ा हुआ है। हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बात समझ में, ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीजें अगर आप लोगों को पता होंगी ना अच्छे से, ये रूल्स, तो आप इजीली बीजीपी को ट्रबल शूट कर पाओगे। और बीजीपी में ना अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, बीजीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ट्रबल शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सीसीआई की लैब के एग्जाम के लिए भी जा रहे हो तब भी, ठीक है।